हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। ये पहेली हमें भेजी है अक्सर राशिद ने। बताएं वो क्या है? एक कब्र में 40 मुर्दे। दोस्तों, ये पहेली बहुत ही छोटी और देखने में इजी लग रही है, और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं, और इस पहेली का आंसर है माचिस। क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। लाहौर शहर में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। जुरैजा गार्डन में खेल रही थी, तभी अचानक उसके पास ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जुरैजा ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए शहर की तरफ भागती है, तभी उसे सामने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई देती है। बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर होता है जिसकी मदद से वो बच सकती है। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कितने स्ट्रेस क्रॉस करने पड़ेंगे जुरैजा को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। जुरैजा को सिर्फ 2 स्ट्रेस लगेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। जुरैजा फौरन स्ट्रेस से ऊपर चढ़ती है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ जाती है। और दूसरी तरफ असवद के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। असवद ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ शहर से निकलता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। वहां ऊपर एक हेलीकॉप्टर होता है। असवद अगर उस हेलीकॉप्टर तक ज़ॉम्बीज़ से बचकर पहुंच जाता है तो वो महफूज है। रास्ता थोड़ा टफ है, तो आप बताइए हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए असवद को कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा और इस रास्ते में उसे कितनी सीढ़ियां मिलेगी? ध्यान से सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कितने स्ट्रेस लगेंगे असवद को। और आपका टाइम शुरू होता है अब से, और अगर आपको ज्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। असवद को टोटल 6 सीढ़ियां लगेंगी और वो कुछ इस तरह से भागेगा। असवद हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर की हेल्प से वहां से उड़ जाता है और ज़ॉम्बी से बच जाता है। जुरैजा और असवद की बहादुरी के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को 1 लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना क्या भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। ज़ॉम्बीज़ तो पूरे शहर में फैल चुके हैं। माहद के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। माहद ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ एक कॉरिडोर में पहुंचता है और वहां से बचता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। अब इन तीनों में से एक दरवाजा माहद को बचा लेगा, लेकिन वो कौन सा दरवाजा है? कैसे समझेगा माहद? क्या आप माहद की हेल्प कर सकते हो? माहद को क्या करना चाहिए जिससे वो सेफ दरवाजा चुन सके? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप इस रूम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक की है जो कि इनमें से किसी एक डोर की है। महद ये की यूज करता है तो डोर 3 ओपन हो जाता है। महद वो की यूज करता है और वहां से निकल जाता है। ज़ॉम्बीज़ शहर में हर तरफ फैल रहे हैं। अयान शॉपिंग मॉल में ग्रोसरी खरीद रहा था। ज़ॉम्बीज़ वहां भी पहुंच जाते हैं
अयान वहां से भागता है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागते हैं। तभी शॉपिंग मॉल में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अयान भागते भागते 3 कमरों में सामने पहुंच जाता है। पहले कमरे में ये बैट पड़ा हुआ है, दूसरे कमरे में क्रशर है और तीसरे कमरे में ये रिवॉल्वर पड़ी हुई है। 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी और ज़ॉम्बीज अयान को पकड़ लेंगे। तो क्या लगता है आपको, कौन सा रूम अयान के लिए सेफ रहेगा? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। अयान के लिए डोर बी सेव रहेगा। डोर ए में बैट है जिसकी मदद से अयान ज़ॉम्बीज से लड़ सकता है, लेकिन कब तक लड़ेगा अयान? गन से ज़ॉम्बीज को कुछ होगा नहीं, लेकिन डोर बी में क्रशर है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। अयान क्रशर को क्रॉस करके रूम की दूसरी तरफ चला जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी ज़ॉम्बीज क्रशर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और वहां पूरे के पूरे क्रश हो जाएंगे और ये रूम अयान के लिए सेफ रहेगा। और 4 लोग ज़ॉम्बीज से बच गए और इन चारों की बहादुरी के लिए 1 लाइक तो बनता है। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन दोनों चाय वालों को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा चाय वाला चोर है। इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है, तो ध्यान से सोचकर अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहला चाय वाला चोर है। ये देखिए पीछे ज्वेलरी पड़ी हुई है और डस्टबिन के अंदर भी ज्वेलरी नजर आ रही है। डस्टबिन पूरा खोलते हैं तो अंदर से बहुत सारी ज्वेलरी निकलती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। दोस्तों, क्या आप इस चोर को पकड़ पाए थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।